हेलो दोस्तों, मेरी अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अविपत्तिकर चूर्ण। आइए हम सबसे पहले इसकी लेने की मात्रा पे ध्यान देते हैं। 4 से 6 माशी भोजन के पहले ठंडे जल के साथ लेवे। उपयोग। इस चूर्ण के सेवन से अम्लपित्त तथा अम्लपित्त से उत्पन्न उदर शूल, एब्डोमिनल पेन, अग्निमांद्य, वात नाड़ियों में शूल, अर्श, पाइल्स, प्रमेह, डायबिटीज, मूत्रघात और मूत्राशमरी का नाश होता है। केवल दूध और भात का भोजन करने से जल्दी लाभ होता है। अम्लपित्त होने पर छाती में जलन होती रहती है। रोग अधिक बढ़ने पर उबाक और वमन भी होती रहती है। यानी अगर एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो फिर पेशेंट को नौशिया और वोमिटिंग होती है। वमन खट्टी और जलती हुई होती है। बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि उनको खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। उनके एसिडिटी बढ़ जाने पर उन्हें जो वोमिटिंग होती है उसमें पूरा उनको वोमिटिंग होने के बाद छाती में उनकी सी जलन महसूस होती है और जो वोमिटिंग होती है तो वो सब खट्टी होती है। वमन होने पर कंठ में दाह होता है, यानी हलक में सी जलन जैसी महसूस होती है और नेत्र में जल आ जाता है। भोजन कर लेने पर थोड़े ही समय में उदर में भारीपन आता है। फुलनेस ऑफ एब्डोमेन। इस विकार में अपचन होने या रोग जीर्ण होने पर आमाशय पित्त अधिक बढ़ जाने से सुबह भी खट्टी डकारें आती रहती है और वमन होती रहे, तब अम्लपित्त का चूर्ण सेवन करने से बहुत लाभ होता है। ये चूर्ण शीतल जल या नारियल के जल के साथ लिया जाए तो बहुत जल्द आराम होता है। इसकी वजह से आमाशय का पित्त आंतों में चला जाता है। इस चूर्ण में निसोत मिलाया है जिससे ये कुछ विरेचन गुण भी दर्शाता है। यानी निशोत होने की वजह से ये कुछ हद तक लैक्सेटिव यानी विरेचन का भी काम करता है। आमाशय के भीतर संग्रहित पित्त को फेंक देता है। यदि विरेचन गुण को अति कम करना हो तो आचार्यों के कहे अनुसार चूर्ण भोजन के पहले और भोजन के अंत में थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी और शहद के साथ देना चाहिए। अम्लपित्त रोग बढ़ने पर आमाशयस्थ पित्त का अम्ल प्रभाव रक्त पर पहुंचता है। फिर कई रोगियों की वात नाड़ियां भी खींचती रहती है। ऐसी अवस्था में उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आचार्यों के मूल पाठ्य में 120 तोले चूर्ण के साथ 1 तोला बीड़ नमक नौसादर मिला लेना चाहिए। अर्थात 4 माशी चूर्ण की मात्रा देनी हो तो उसमें 1 रत्ती बीड़ नमक मिलाकर देने से रक्त और वात नाड़ियों को पहुंची हुई अम्लता का ह्रास होता है। इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, इन्हें सूचना के तौर पे आप ये लीजिए। यदि औरतों में शोथ हो, ऊपर दबाने पर वेदना होती हो तो इस चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए अथवा घी शहद से करना चाहिए। आमाशय नलिका से पित्त को निकाल देना चाहिए। वृक्क दाह होने पर रक्त में मूत्र विष की वृद्धि होती है। वृक्क यानी किडनी में दाह होने पर रक्त में मूत्र विष की वृद्धि होती है। फिर नेत्र और मुखमंडल पर शोथ उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मरीजों का चेहरा सूज जाता है, देह क्रुश और निस्तेज हो जाता है। उनका पूरा शरीर दुबला, वीक और निस्तेज लगता है। आलस्य की वृद्धि होती है, दृष्टि मंद होती है, रक्त की प्रतिक्रिया अम्ल होती है, आमाशय में पित्त तेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रायः मलावरोध भी दुख देता रहता है। इस मलावरोध को दूर कर उदर को शुद्ध करने के लिए बीड़ नमक मिश्रित इस चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आमवात और रक्त की प्रतिक्रिया अम्ल होने से उत्पन्न संधिवात, पक्षाघात, उदरशूल, पित्त प्रकोपज, उन्माद, रक्त दबाव वृद्धि आदि रोगों में विरेचन की आवश्यकता होने पर भी इस चूर्ण का उपयोग किया जाता है।